गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयास इंटीग्रेटेड लर्निंग सेशन। आज हम एसी वर्मा का चैप्टर 34 क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 बुक्स निकालो। उसमें क्या दिया है, इसी टाइप का एक फिगर ड्रा कर लो। ऑलरेडी इट इज गिवन। ये फिगर पे बैटरी इज कनेक्टेड एंड a switch is there, and here PQ, this is a rod। PQ रॉड का लेंथ कितना दे चुका है? PQ का लेंथ दे चुका है 20 cm। ये पॉइंट वो से सस्पेंशन हुआ है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। इसमें डाटा क्या दिया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड magnetic field is given। This magnetic field is given like this, and here PQ length, this PQ length is 20 cm और OP length 20 cm and OQ length 20 cm। this rod is suspended from point O। तो इसमें इसका मास दे चुका है। मास कितना ना 200 ग्राम दे चुका है, मास दे चुका है। तो पहला क्वेश्चन उसमें पूछा है कि जब स्विच एस इज ओपन, वो कंडीशन पे टेंशन हम फाइंड आउट करेंगे। मास दे चुका है तो वेट mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फास्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर लो। ये फास्ट पार्ट में इसका वेट mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये ओपन है, स्विच एस इज ओपन। इधर बच्चे देख लो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो अभी हम ये एंगल कितना हो जाएगा ना, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हो गया। सो टेंशन को हम अगर रिजल्व करेंगे तो देख लो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल। वी कैन से दैट दिस एंगल विल बी 30। सो टेंशन को जब रिजल्व करें दिस टी को, सो वर्टिकल डायरेक्शन पे टेंशन कितना होगा ना, टी कॉस थीटा मीन्स टी कॉस 30 डिग्री। सिमिलरली इसको भी ये जो टेंशन को अगर जब हम रिजल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, ये एंगल थीटा मीन्स 30 डिग्री। सो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया टी कोस 30 और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा मीन्स टी साइन 30, ये टी साइन 30, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। सो कैंसिल हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये जो वर्टिकल कंपोनेंट 2t cos 30 दैट इज इक्वल टू mg। सो हम यहां लिखेंगे 2t cos 30 दिस इज इक्वल टू mg। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। सो 2t cos 30 दैट इज इक्वल टू mg। इससे हम फाइंड आउट करेंगे कितना, t फाइंड आउट करेंगे। cos 30 का वैल्यू बच्चे कितना बता सकते हो, यहां से t दैट इज इक्वल टू mg बाई 2 cos 30। ठीक है, cos 30 डिग्री। सो ये अभी वैल्यू सारा पुट कर लो। m का वैल्यू कितना, m का वैल्यू मास इज 200 ग्राम। तो मास 200 ग्राम, इसको केजी पे कन्वर्ट कर लो 10 टू द पावर -3 एंड g का वैल्यू 9.8 पुट कर लो। सो अभी 2 cos 30 का वैल्यू कितना ना √3/2 पुट कर लो। सो अभी देख लो ये जो केस में t का वैल्यू कितना मिल रहा है उसको कैलकुलेशन कर लो। सो हमारे पास कितना आएगा, ये 2 और वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर, इसको ये कर लो 10 टू द पावर कितना होगा, 10 टू द पावर -1 इंटू 9.8। ये 2 कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाई √3। तो उसका कैलकुलेशन कर लो। तो इसका देख लो आंसर बच्चे कितना दिया है, उसका आंसर देख लो 21 का जो फर्स्ट पार्ट का। सो ये वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज 1.13 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट पूछा है कि जब करंट फ्लो होगा, मतलब स्विच जब क्लोज होगा, वो कंडीशन पे टेंशन फाइंड आउट करो। वो कंडीशन पे क्या हो रहा है, तो उसमें सेकेंड पार्ट को चलते हैं। सेकेंड पार्ट पे हमारा दिया गया ऐसे वही फिगर, सेकेंड पार्ट को चलो, ये ऐसे मतलब दिस इज PQ, दिस इज O, और इसमें वही इधर सपोज दिस एंगल
थीटा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑटोमेटिकली 30 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो अभी टी को रिजल्व करने से वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा टी cos 30, इधर भी वर्टिकल कंपोनेंट टी cos 30 डिग्री, ये थीटा 30, ये थीटा, सो एंगल भी थीटा, सो थीटा का वैल्यू कितना 30 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो जाएगा। और क्या है, इसका लेंथ पी क्यू का लेंथ सपोज एल, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये जो स्विच एस को जब हम क्लोज कर रहे हैं इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट आई का वैल्यू दे चुका है। आई का वैल्यू बच्चे कितना दे चुका है, यहाँ पर आई का वैल्यू 2 एम्पियर दे चुका है, देख लो। अभी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने से अभी मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ एक्ट करेंगे वो पहले देख लो। ये अभी ऐसे देख लो बच्चे, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वेयर पी क्यू पे करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, सो फोर्स नीचे एक्ट होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स ये डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है एफ एम। तो एफ एम बच्चे कितना, ये दिस इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, मतलब आई एल बी साइन 90। सो आई एल बी साइन 90 का वैल्यू 1, और नीचे भी उसका वेट, जो ये रॉड का वेट mg एक्ट हो रहा है, तो नीचे mg एक्ट हो रहा है। तो अभी ये इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वर्टिकल फोर्सेस दे आर इक्वल टू, दिस वर्टिकल फोर्सेस आर इक्वल, इसका मतलब ये जो 2t cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg प्लस ILB। सो ये इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 2t cos 30 दिस इज इक्वल टू ILB, मतलब डाउनवर्ड फोर्स क्या हुआ, FM मैग्नेटिक फोर्स दैट इज ILB प्लस mg, यहां से अभी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो बच्चे देखो अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, सिंपल क्वेश्चन, सो कैलकुलेशन अभी फाइंड आउट करो। हमको पूछा है t, सो t दैट इज इक्वल टू ILB प्लस mg डिवाइडेड बाय कितना बच्चे 2 cos 30 डिग्री, इधर I का वैल्यू 2 एम्पियर, L का वैल्यू कितना 20 cm, 20 cm इज, इसको क्या करोगे ना 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पे एक्सप्रेस कर लो। एंड B का वैल्यू कितना दिया है देख लो बच्चे, B का वैल्यू दे चुका है यहाँ पर कितना 0.5 टेस्ला, 0.5 प्लस mg, m का वैल्यू 200 ग्राम दिया है तो केजी पे एक्सप्रेस कर लो, इंटू कितना ना 9.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 cos 30 का वैल्यू कितना होगा ना √3/2, इसको देखो ये कैंसिल हो जाएगा। सो उसको कैलकुलेशन कर लो, इसका वैल्यू देखो आंसर कितना आएगा 21। ये जो कैलकुलेशन बी पोर्शन का आंसर तुम्हारा मिलेगा 1.25 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.25 न्यूटन, ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयास इंटीग्रेटेड लर्निंग सेशन। आज हम एस.सी. वर्मा का चैप्टर 34 क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। तो चलो बुक्स देखो एंड क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या दिया है, टू मेटल स्ट्रिप्स ईच ऑफ लेंथ L आर क्लाइंब्ड पैरेलल टू ईच अदर ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ऐसे बच्चे दिया है क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे दो मेटल स्ट्रिप is clamped parallel to each other on a horizontal floor with a separation B। ये दोनों का बीच में सेपरेशन दे चुका है B, ठीक है बच्चे। और क्या दिया गया, a wire of mass M lies on them perpendicularly as shown in the figure। so इसका लेंथ भी दे चुका है, ये लेंथ L दे चुका है। और क्या, where of mass M lies on them perpendicularly as shown in the figure। यहाँ पर बच्चे एक वेयर दे चुका है, राइट। सो इसका मास कितना है, दिस मास वी कैन से दैट दिस मास इज M। इसका मास
ये जो वेयर दिया है इसका मास दिया गया m। और क्या दिया गया, lies perpendicularly as shown in the figure, a vertical upward magnetic field of strength B exists in the space। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बचे, ठीक है, इसको डॉट मतलब अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकली upward magnetic field is upward like this, so these are vertically upward like this। और क्या दिया गया है, magnetic field is vertically upward, the metal strips are smooth but coefficient of friction between the wear and the floor is mu। ये जो wear और यहाँ पर जो फ्लोर है, इधर जो फ्लोर है इसका बीच में ये वेयर और ये फ्लोर का बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे चुका है, ठीक है। करंट आई यहाँ पर अभी वेयर पे क्या गया है, करंट आई इज सेट ऑफ ये जो वेयर पे करंट आई इज सेट ऑफ a time t is equal to 0। Discuss the motion of the wire after the switch is closed। How far away from the strips will the wire reach। तो ये क्वेश्चंस बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। तो पहले इसका मतलब ये जो रॉड है, ये रॉड क्या कर रहे हैं ना, जब इसमें करंट फ्लो होगा उसमें मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। हमको मालूम है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स F दैट इज आई एल क्रॉस बी। इसमें करंट ऐसे जब फ्लो हो रहा है, इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बच्चे किधर, पहले वो फाइंड आउट कर लेंगे। अभी देख लो ये कंडीशन पे ऐसे मतलब करंट अभी ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड, सो फोर्स इस डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, अभी ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड, करंट देखो बच्चे ऊपर जा रहे हैं, करंट ऐसे ऊपर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड, तो फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा। सो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, आई एल क्रॉस बी, मतलब आई एल बी साइन 90। तो यहाँ पर लेंथ कितना है, सो हम लिख सकते हैं आई बी इंटू बी, ये लेंथ बी बिकॉज साइन 90 1। तो ये फोर्स का वजह से ये क्या करेगा, ये स्मूथ सरफेस तो इतना डिस्टेंस का कवर करेगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। जब ये जो स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहे हैं तो क्या होगा ना, वर्क डन होगा, एंड वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहां से हम लिखेंगे वर्क डन दैट इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ये जब यहां तक जा रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पोजीशन पे हम लिखेंगे ये जो वर्क डन हो रहा है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हम लिखेंगे आई बी बी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों सेम डायरेक्शन पे, सो दिस वाज वर्क डन इज दिस वाज। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना 0। सो यहां से हम लिख सकते हैं आई बी एल इंटू बी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। तो अभी बच्चे आई बी एल मतलब वर्क डन, फोर्स एफ डॉट एल, एफ का डायरेक्शन इधर, एल का डायरेक्शन इधर, तो वर्क डन कितना हुआ एफ एल मतलब एफ का वैल्यू पुट कर लो, आई बी बी इंटू एल कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना एल। सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी बच्चा यहां से जब रॉड आके रीच करेगा, ये रॉड ऐसे मूव करके इधर जब आएगा, फिर ये क्या करेगा, ये इसे स्मूथ, ये जो सरफेस स्मूथ नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज गिविंग। इसका मतलब ये जब रॉड जब इधर से यहां जब आ गया, इसमें क्या एक्ट हो रहा है, ये जब आगे जा रहा है, इसे आगे जा रहा है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। सो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, फाइनली कहां तक, ये इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब तक मतलब वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है, ये आगे मूव कर रहा है। सपोज ये कितना डिस्टेंस, लेटर से यहां तक ये डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस मूव किया, तो यहां से क्या होगा, वही वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे।
work energy theorem, that is work done, that is equal to change in kinetic energy. So work done यहाँ पर ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ. सो वर्क डन W दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो हम लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स, एफ डॉट एक्स. एफ और एक्स दोनों का बीच में एंगल कितना है, एक्स इस तरफ एफ इस तरफ. सो दैट इज माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कितना बचे ना, जीरो. इनिशियल कितना, हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये जो इक्वेशन हमको मिला, हम देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है बच्चे. सो देख लो ये जो हमको मिला एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. सो एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज म्यू एम जी. सो हम इधर लिखेंगे म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू जो हाफ एम वी स्क्वायर हम फाइंड आउट किया था क्या ना, दैट इज आई बी एल बी. सो इधर पुट कर लो, दिस इज आई बी एल इंटू बी, हाफ एम वी स्क्वायर के वैल्यू पुट कर लो. सो अभी हमको एक्स फाइंड आउट करना है. सो ये इक्वेशन से देख लो तो एक्स कितना ना, दिस इज इक्वल टू आई बी एल बी डिवाइडेड बाई म्यू एम जी. ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा अच्छा से देख लो. सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे. ओके, बाय बाय.